Hello student, this is Assistant Professor Ramkaur Ramgadia. Today I will going to teach you on topic that is database management system. So in last lecture we have already started our third chapter. Okay, so we will going to continue with part 2. So in today's lecture we will going to see relational algebra operation. In that we will going to see select, project, union, difference, intersection, Cartesian, product and natural join. So let us start with algebra. Okay, relational algebra operation. So now knowledge about relational algebra allow us to understand query execution and optimization in RDM. So हम लोग अब यहाँ पे क्या सीखेंगे, क्वेरी हम लोगों को कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूज करके राइट डाउन करनी है और वो क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट करना है. ईच रिलेशनल क्वेरी डिस्क्राइब अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू कंप्यूट डिजायर आंसर. अब यहाँ पे हमें स्टेप बाय स्टेप यूज करके डिजायर आंसर के लिए ट्राई करना है. It is based on the order in which the operation are applied in the query. अब यहाँ पे आप लोग जैसे जैसे ऑर्डर है वो अप्लाई करोगे तो आपको वैसे वैसे आउटपुट मिलना स्टार्ट होगा. The relational algebraic operation are divided into two groups. तो अब यहाँ पे ये जो ऑपरेशन है ये टू ग्रुप में डिवाइडेड है. फर्स्ट ग्रुप इज अ मैथमेटिकल सेट थ्योरी and the second group is a specific for relational database. So first one जो है मैथमेटिकल सेट थ्योरी ये डिवाइडेड है यूनियन इंटरसेक्शन सेट एंड कार्टेशियन के अंदर. नेक्स्ट जो है स्पेसिफिक फॉर रिलेशनल डेटाबेस वो डिवाइडेड है सिलेक्ट, प्रोजेक्ट, रीनेम, जॉइन एंड डिवीजन के अंदर. सो लेट अस सी. There are some operation operate on a single relation called as a unary operation. Other operation operate on two relation called as a binary operation. तो अब यहाँ पे क्या बोला है, हमारे पास सिंगल ऑपरेशन भी है, मतलब सिंगल रिलेशनल ऑपरेशन प्रेजेंट है जो सिर्फ और सिर्फ सिंगली, ठीक है, सिर्फ एक ऑपरेशन एक सिंगल रिलेशन के ऊपर ही हम वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट है टू रिलेशन. तो टू रिलेशन के ऊपर हम लोग जो परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन वो बोलेंगे हम उन्हें बाइनरी ऑपरेशन. सो लेट अस सी. सिलेक्ट जो ऑपरेशन सिलेक्ट जो हमारे पास रिलेशन प्रेजेंट है उसके लिए हम यूनरी ऑपरेशन यूज करेंगे. नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए भी सेम यूनरी, रीनेम के लिए भी यूनरी. हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट जो प्रेजेंट है, प्रोडक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू रिलेशन, तो वहां पे हम बाइनरी यूज करेंगे. सेम यूनियन के लिए भी टू रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है ये, और डिफरेंट के लिए भी यहाँ पे बाइनरी प्रेजेंट है. सो सी दिस सिलेक्ट ऑपरेशन. अब ये सिलेक्ट ऑपरेशन जो है ये सिग्मा, ये एक सिंबल प्रेजेंट है, उसके थ्रू हम यूज करेंगे और उसी वे में आपको दिखाई देगा. ओके, ये पीपीटी जूम की है इसलिए सिग्मा ऑपरेटर यहाँ पे जो प्रेजेंट है यहाँ पे आपको दिख रहा है. एक्चुअल में वो यहाँ था इसलिए वो यहाँ चला गया है, सॉरी फॉर दैट. This operation select the tuple which specify a given predicate. predicate का मतलब क्या होता है, कंडीशन. अब यहाँ पे ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम, ये रिटर्न में हमें टपल यानी कि सिलेक्ट रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड सिलेक्ट करने के लिए, रो को सिलेक्ट करने के लिए हम ये टपल का यूज करेंगे. टू रिप्रेजेंट दिस ऑपरेशन लोअर ग्रीक लेटर सिग्मा, ठीक है, ये सिग्मा सिंबल है आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे था यहाँ गया है, सिग्मा इज यूज्ड. सो यहाँ पे सिंटैक्स देखो, सिलेक्ट. अब यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट वर्ड नहीं लिखेंगे, हम लोग यूज करेंगे सिग्मा का. सो सी दिस सिग्मा, ठीक है. प्रेडिकेट मतलब हमारी जो कंडीशन होगी वो, इन ब्रैकेट हम लोगों को टेबल या फिर रिलेशन का नेम लिखना पड़ेगा जैसा क्वेश्चन में दिया जाएगा वो. तो ये इसका सिंटैक्स है. रिटर्न में हमें यहाँ पे हमले टपल्स रिटर्न करके मिलेगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज मिलेंगी. नेक्स्ट देखो,
To specify the predicate, we can use relational or a comparison operators shown in a figure and certain logical operation shown. अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो प्रेजेंट है उनके मीनिंग के साथ, प्लस यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ. फर्स्ट वन है ऑपरेटर इक्वल टू, उसे बोलते हैं इक्वल टू. फॉर एग्जाम्पल नेम इक्वल टू, हमने सिंबल यूज किया है यहाँ पे देखो इक्वल्स टू. नेक्स्ट वन है नॉट इक्वल टू. अगर नॉट इक्वल टू आपको लिखना है सो यू विल गोइंग टू मेक दिस सिंबल. अब यहाँ पे देखो सिटी नॉट इक्वल्स टू पुणे एग्जाम्पल के तौर पे. नेक्स्ट वन है ग्रेटर देन, तो यहाँ पे एज ग्रेटर देन 20. नेक्स्ट वन है ग्रेटर देन इक्वल टू, एग्जाम्पल सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20,000. लेस देन प्रॉफिट लेस, ओके, प्रॉफिट लेस देन 1,000. नेक्स्ट वन यहाँ पे ऑपरेटर है, एग्जाम्पल देखो लेस देन इक्वल टू मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू 35. नेक्स्ट है एंड, लॉजिकल एंड, नेम इक्वल्स टू हरी एंड सिटी इक्वल्स टू पुणे. लास्ट में है और, लॉजिकल और, एज इक्वल्स टू 18 और एज यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल टू 42. फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल, ठीक है. तो देखो यहाँ पे एक हमारे पास रिलेशन है, रिलेशन नेम है स्टूडेंट. टू एक्सप्लेन द ऑपरेशन वी विल कंसिडर अ डेटाबेस और अ रिलेशन स्टूडेंट. सी दिस फिगर, हमारे पास एक स्टूडेंट नाम का टेबल है जहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट है रोल नंबर, नेम, फिजिक्स मार्क, फिजिकल मार्क्स, सॉरी, फिजिक्स मार्क्स, केमिस्ट्री मार्क्स एंड द मैथमेटिकल्स मार्क्स. तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट के मार्क्स प्रेजेंट है, प्लस रोल नंबर प्रेजेंट है, नेम प्रेजेंट है. अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सिलेक्ट ऑपरेटर का. सो क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट ऑल स्टूडेंट डिटेल फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर मार्क्स ऑफ फिजिक्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 70. क्या बोला है यहाँ पे, कंडीशन देखो, प्रेडिकेट क्या दिया है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70. तो उन्होंने सिलेक्ट करने के लिए क्या बोला है, सिलेक्ट ऑल डिटेल्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर मार्क्स ऑफ फिजिक्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70. तो हम लोग क्या करेंगे, सिंबल डालेंगे सिग्मा का, ठीक है. तो यहाँ पे ये सिग्मा किसको रिलेट करता है, किसको डिफाइन करता है, सिलेक्ट को. सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट फिजिक्स मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70. अब ये कौन से टेबल में प्रेजेंट है, स्टूडेंट टेबल में. तो यहाँ पे लिखो स्टूडेंट टेबल. ओके, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. ये टेबल क्वेश्चन में दिया है ना फिजिक्स, ठीक है. तो यहाँ पे फिजिक्स टेबल का हेडिंग क्या है, फिजिक्स अंडरस्कोर मार्क्स. तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया है फिजिक्स अंडरस्कोर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70. नेक्स्ट टेबल देखो, सिलेक्ट ऑल स्टूडेंट डिटेल फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर नेम इज केतन. तो यहाँ पे कोई तो केतन नाम के स्टूडेंट की डिटेल्स हमें फाइंड आउट करनी है. सो हम क्या करेंगे, क्वेरीफायर सिलेक्ट नेम इक्वल्स टू केतन, ये डबल कोट में लिखेंगे इन ब्रैकेट स्टूडेंट. स्टूडेंट के टेबल में से जो नेम नाम का कॉलम है उसमें से केतन जिसका भी होगा उसके डिटेल्स सब हमें दिखेंगी, ठीक है. नेक्स्ट देखो अब यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑपरेशन, ठीक है. प्रोजेक्ट ऑपरेशन ये रेफर करेगा यूनरी ऑपरेशन को, जो रिटर्न करेगा हमें कॉलम की डिटेल्स. एक पर्टिकुलर कॉलम या जितने भी आपने कॉलम्स वहाँ पे लिखे होंगे उतने कॉलम आपको रिटर्न में ये देगा. अब यहाँ पे ये रिटर्न या फिर ये यूज करने के लिए हम लोग पाई का यूज करेंगे. एज यू कैन सी द सिंबल ऑफ पाई, ठीक है. हम लोग पाई का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल सिंटैक्स पाई A1, A2 अप टू AN. तो A1, A2, AN का मतलब क्या है, एट्रीब्यूट, कॉलम्स. R का मतलब है रिलेशन, यानी कि टेबल नेम. एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन लिस्ट रोल नंबर एंड फिजिक्स मार्क्स फ्रॉम टेबल स्टूडेंट. तो जिसका भी रोल नंबर और यहाँ पे फिजिक्स मार्क्स का कॉलम है, ठीक है, स्टूडेंट टेबल के अंदर, वो सब दिखा दो हमें, ऐसे है. तो यहाँ पे पाए, ठीक है, रोल नंबर कॉमा फिजिक्स मार्क्स इन ब्रैकेट स्टूडेंट टेबल. तो जितना भी डेटा प्रेजेंट होगा वो सारा का सारा डिस्प्ले होगा कॉलम वाइज. नेक्स्ट टाइम फिर से कॉलम वाइज. ओके, now see this.
select all name select all the name having chemistry marks less than 70। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, लेस देन 70 जिसके भी केमिस्ट्री के मार्क्स है वो डिस्प्ले करो। सो सी दिस पाई नेम कॉमा केमिस्ट्री इन ब्रैकेट केमिस्ट्री मार्क्स लेस देन बोला है ना, तो यहाँ पे लेस देन का सिंबल डालो। ठीक है, यहाँ पे गलती से यहाँ पे माइनस हुआ है, लेस देन। ठीक है, लेस देन 70, सिर्फ लेस देन का सिंबल डालना है यहाँ पे, लेस देन 70 स्टूडेंट। ऑटोमेटिकली दिस डेटा विल गोइंग टू जनरेट। नेक्स्ट है यूनरी ऑपरेशन, यूनरी स्टैंड फॉर यू ओनली। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यू in a set theory. The unary of two relation is formed by a combining the tuples from one relation with those of a second relation to produce a third relation. For union, the tuple select from both relation must be of the same arity. Further, the domain of it attribute of first and second relation must be same। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, फर्स्ट एट्रीब्यूट और सेकंड एट्रीब्यूट दोनों टेबल्स का सेम होना चाहिए तो ही यूनरी ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सो सी दिस, अब यहाँ पे देखो, द यूनियन डुप्लीकेट टपल्स आर एलिमिनेटेड। अब यहाँ पे यूनियन के अंदर क्या होता है, अगर डुप्लीकेट वैल्यू होंगी तो वो एलिमिनेट हो जाएंगी। सो सी दिस, अब यहाँ पे हम लोग देखो किसके ऊपर क्वेरी फायर करने वाले हैं, नेम्स के ऊपर, दोनों के नेम्स के ऊपर। स्टूडेंट 1 के पास जो नेम है और स्टूडेंट 2 के पास नेम है, तो यहाँ पे जो ये रिपीट होंगे वो कट जाएंगे। ठीक है, तो रोहन कटेगा क्योंकि रोहन रोहन रिपीट हो रहा है, अजय भी कटेगा, आकाश नहीं कटेगा, अजीत भी कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अभी कौन बचेगा, अनूप बचेगा और बीजू बचेगा। सो सी द क्वेरी। ओके, क्वेरी देखो, पाई रिटर्न में हमें सिर्फ कॉलम चाहिए इसलिए हमने पाई लिया, नेम इन ब्रैकेट स्टूडेंट 1 यूनियन, यहाँ पे फिर से पाई नेम स्टूडेंट 2। तो दोनों में से जो रिपीट वाले नेम्स है, ठीक है, वो रिपीट वाले नेम एक ही बार कट जाएंगे, वो रिपीट होकर दोबारा नहीं लिखे जाएंगे। जैसे रोहन 2 बार आया था तो रोहन 2 बार नहीं लिखा जाएगा, रोहन एक ही बार लिखा जाएगा यूनियन के अंदर। ठीक है, तो इसलिए रोहन, अजय, आकाश, अजीत, अनूप और बीजू दिख रहा है, ये आ गए हैं सारे। तो जो रिपीट हुई है क्वेरी वो एक ही बार आएगी और जो सिंगल टाइम है वो सिंगल टाइम आएगी। नेक्स्ट वन है सेट डिफरेंस ऑपरेशन, जो है माइनस, जिसे आप माइनस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होता है, एक टेबल में से माइनस हो जाएगा दूसरा टेबल, तो दोनों में से जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। The set difference of two relation is third relation containing tuples which occurs in the first relation but not present in the second relation। ठीक है, दोनों में से कटेगा और जो दूसरे टेबल के पास नहीं है वो दिखाई देगा। सो सी दिस, इफ R इज अ रिलेशन, ठीक है, एंड सेट S इज अ सेट, सो सी दिस, अब क्या होगा, टेबल 1 नेम माइनस टेबल नेम 2। सो सी दिस, अब आकाश, अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने लिमिटेड नेम्स लिए, वही पुराना एग्जाम्पल लिया। ठीक है, ये वाला है, बट यहाँ पे क्या किया, लिमिटेड नेम्स लिए, और यहाँ पे अब क्या हुआ है, ये जो पहला टेबल है, ये पहले टेबल में से सब कटेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे रोहन देखो, रोहन आया है तो रोहन नहीं आएगा, अजय आया है, अजय नहीं आएगा, आकाश आया है क्या, नहीं, आकाश नहीं आया तो सिर्फ आकाश आएगा, अजीत आया है क्या, हाँ, अजीत भी आया है तो अजीत भी कट जाएगा। तो जो पहले टेबल में सिंगल वैल्यू है, ठीक है, माइनस होने के बाद जो बचेगी फर्स्ट टेबल की ही, वही आपको डिस्प्ले की जाएगी। ठीक है, सेकेंड टेबल की वैल्यू यहाँ पे नहीं डिस्प्ले होगी कंबाइन करके, सो इसलिए आकाश आया है। नेक्स्ट टाइम पे देखो इंटरसेक्शन, सो सी दिस, इंटरसेक्शन के अंदर क्या होगा, इंटरसेक्शन के अंदर जो कॉमन वाली वैल्यू है, ठीक है, दोनों टेबल के अंदर जो सिर्फ कॉमन वैल्यू है वो आपको डिस्प्ले की जाएंगी इंटरसेक्शन के अंदर। इंटरसेक्शन मतलब आपने पहले यूनियन का यू लिखा था, सेम उसी के ऑपोजिट अभी यहाँ पे इंटरसेक्शन का एन। इट इज डिनोटेड बाय एन इंटरसेक्शन सिंबल दैट इज as you can see like a n। Let R and S be the relation
then R intersection S are the set of the tuples which are in R as well as in S. तो यहाँ पे R नाम के टेबल के अंदर भी डेटा प्रेजेंट है, S नाम के अंदर डेटा भी प्रेजेंट है. सो यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन कैसे होगा, R माइनस इन ब्रैकेट R माइनस S. तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी डेटा कॉमन वाला है वो ही बचेगा, ठीक है, वो ही बचेगा. इट मीन्स दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू टेबल इज इन थर्ड रिलेशन कंटेनिंग अ कॉमन टपल, ठीक है, अ कॉमन टपल विच हैज टू रिलेशन. तो दोनों टेबल के अंदर जो प्रेजेंट होगा और जो कॉमन वाली वैल्यू होगी वो बच जाएगी. सी दिस क्वेरी, पाई नेम स्टूडेंट 1 इंटरसेक्शन, ठीक है, पाई नेम स्टूडेंट 2. और अगर आपको ऐसी क्वेरी नहीं लिखनी, ठीक है, ये वाली क्वेरी नहीं लिखनी, तो आप ये वाली क्वेरी लिख सकते हो. 2 क्वेरी राइट कर सकते हो आप, दोनों क्वेरी में से कोई भी एक वे का यूज करके आप लिख सकते हो. और पाई नेम इन ब्रैकेट स्टूडेंट 1 माइनस इन ब्रैकेट स्टूडेंट 1 माइनस स्टूडेंट 2. तो सेकेंड वाली डिफिकल्ट है, फर्स्ट वन इजी है. तो इंटरसेक्शन के थ्रू रोहन, अजय और अजीत ये नाम रिपीट हुए थे, तो ये आपको इंटरसेक्शन के थ्रू मिल जाएंगे. नेक्स्ट वन इज ए कार्टेशियन प्रोडक्शन, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्शन यानी कि सिर्फ हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर. सो सी दिस, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ही डायरेक्टली देखेंगे तो ये थ्योरी आपको पूरी आ जाएगी. तो कार्टेशियन के लिए सिर्फ सिंबल देखो आप, एक्स के तरह होता है कार्टेशियन का. सो यहाँ पे देखो हमारे पास 2 प्रेजेंट है, एक है रोल नंबर, एक के अंदर है नेम, एक के अंदर है रोल नंबर, एक के अंदर है मार्क्स. एक टेबल का नेम है स्टूडेंट नेम, एक टेबल का नेम है यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, ये 2 टेबल प्रेजेंट है. अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो टेबल आपको दिख रहा है कार्टेशियन का वो हम बनाएंगे. तो वो हम कैसे बनाएंगे, फर्स्ट नंबर ऑफ कार्टेशियन, ठीक है, कार्टेशियन के लिए हम लोगों को वहां पे हम लोगों को कंडीशनलिटी, ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रोज, ठीक है, फर्स्ट टेबल की टोटल नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय सेकंड टेबल की टोटल नंबर ऑफ रोज के साथ. आया समझ में, फर्स्ट टेबल की टोटल नंबर ऑफ रोज, ठीक है. और इससे भी बेस्ट ऑप्शन आपको बताते हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज मतलब ये अभी 1 रो, ये 2 रो, ठीक है, ये 3 रो, ये 4th रो, ये 5th रो. तो 5 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे कितने हैं, 1 रो, 2 रो, 3 रो. तो यहाँ पे कितनी आए, 15 इसका आउटपुट आएगा. तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ये सेम डेटा को, ठीक है, ये सेम डेटा को 15 टाइम्स हमें लिखना है. कितने टाइम्स, 15 टाइम्स हमें लिखना है. नाउ सी दिस, यहाँ पे हर एक कॉलम, ठीक है, ये वाला देखो, यहाँ पे ये जो एक है, ठीक है, ये एक रो जो है, सिर्फ ये रो 5 टाइम रिपीट होगी इन सब के लिए. आया समझ में, ये वाली जो रो है ये 5 टाइम रिपीट होगी इन सब के लिए. मतलब एक बार वो ब्रॉन के लिए होगी, एक बार रॉजर के लिए होगी, एक बार जैक के लिए होगी, एक बार लैंडन के लिए होगी और एक बार वहां पे मैक के लिए होगी. ओके, फिर नेक्स्ट टाइम पे फिर से 3 नंबर की जो रो है ये रिपीट होगी फिर से, ब्रॉन के लिए भी, रॉजर के लिए भी, जैक के लिए भी, लॉलन के लिए भी, ठीक है, और नेक्स्ट मैक के लिए भी. फिर से 5th वाली जो है वो फिर से रिपीट होगी 5 के लिए. सो सी दिस, दिख रहा है, 2 5 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है, उसकी वैल्यू भी रिपीट हुई है. बट यहाँ पे ये जो नेम्स है ये भी सिर्फ 5 ही बार रिपीट होंगे. फिर से 3 वाला भी 5 बार रिपीट हुआ है, ये भी 5 बार रिपीट यहाँ पे हो रहे हैं. देखो सिंगल सिंगल टाइम में ही खुद को रिप्रेजेंट करते हुए 1 2 3 4 5 तक. लास्ट वाला भी सेम वैसे. आया समझ में, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट. नेक्स्ट वन देखो, अब यहाँ पे if we want to display list of row or a list of record where name of student is Jack, then the query is written as. अब हमें क्या करना है, ये जो टेबल था इसके अंदर से हमें देखना है कि जैक कितनी बार रिपीट हुआ है. तो वहां पे हम लोग ऐसी क्वेरी फायर करेंगे. सबसे पहले हमें क्या क्या डिस्प्ले करना है आउटपुट में, जो कॉलम चाहिए वो नेम्स लिखो फटाफट. पाई रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स,
इन ब्रैकेट नेम इक्वल्स टू जैक चाहिए था ना, इसलिए नेम इक्वल्स टू जैक इन ब्रैकेट, ठीक है। पहला टेबल यहाँ पे हमने x दिया है, ठीक है, x रिप्रेजेंटेड फॉर यहाँ पे कार्टेशन के लिए, ठीक है। तो कार्टेशन प्रोडक्ट का सिंबल दिया है इनटू मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टेबल, सो रिजल्ट ऐसे आपको डिस्प्ले होगा, दिख रहा है, ऐसे आपको डिस्प्ले होगा रिजल्ट। नेक्स्ट अभी देखो यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट टेबल पे आप लोगों को रिपीटेशन ऑफ डेटा नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 3 बार रिपीट किया ना, जैक जैक जैक, रिपीटेशन ऑफ जैक वी डोंट वांट। हम लोगों को सिंगल वैल्यू चाहिए जो यूनिक वैल्यू है, या फिर आप बोल सकते हो ऐसी सिंगल वैल्यू चाहिए जिसके अंदर रो, ये देखो रोल नंबर, देखो यहाँ पे रोल नंबर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे रोल नंबर ये, तो हम लोगों को सिर्फ ये जो 3 करके है यही वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3 के लिए जो सेम वाली वैल्यू है जिसके अंदर 3 रोल नंबर 2 बार आया है वही वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो क्या करेंगे, सेव जो आपको कॉलम चाहिए वो हेडिंग लिखो यहाँ तक, ठीक है, पाई रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स इन ब्रैकेट सिग्मा, ठीक है, इन ब्रैकेट सॉरी सिलेक्ट, ठीक है, ये सिलेक्ट की क्वेरी, सिलेक्ट स्टूडेंट मार्क्स में से डॉट जो रोल नंबर है, ठीक है, वो माइनस करो स्टूडेंट मार्क्स जो दूसरा टेबल है उसमें से रोल नंबर, क्या करो, जो ये पहला टेबल था, ठीक है, ये टेबल देखो, ये वाले स्टूडेंट नेम डॉट रोल नंबर को माइनस करो स्टूडेंट डॉट मार्क्स के रोल नंबर को, तो इससे क्या होगा, ये जो रिपीटेशन हो रहा है ना वो हट जाएगा। इन ब्रैकेट फिर सिलेक्ट करो आप जैक को, तो जैक को सिलेक्ट करने के बाद ऑलरेडी हम लोगों के पास यहाँ पे, ठीक है, कार्टेशन प्रोडक्ट प्रेजेंट है, कार्टेशन प्रोडक्ट का सिंबल, तो रिजल्ट में आपको सिंगल जैक दिखेगा, ओके। नेक्स्ट है आपका नेचुरल जॉइंट। सो व्हाट इज अ नेचुरल जॉइंट, नेचुरल जॉइंट का सिंबल आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे नेचुरल जॉइंट, ये सिंबल हम लोग नेचुरल जॉइंट के लिए यूज करेंगे। सो सी दिस, द नेचुरल जॉइंट ऑपरेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ आर एंड एस रिलेशन हैव एटलीस्ट वन सेम नेम ऑफ एट्रीब्यूट, एक सेम नेम तो भी दोनों एट्रीब्यूट के पास प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये आप नेचुरल जॉइंट यूज कर सकते हो। फॉर नेचुरल जॉइंट फाइंड कार्टेशन प्रोडक्ट फर्स्ट, अब यहाँ पे जो हमने कार्टेशन प्रोडक्ट देखी थी सबसे पहले हमें वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर ही हमारा नेचुरल जॉइंट पास होगा, यानी कि वो फिर ही एक्टिव होगा। देन फॉर ईच कॉमन एट्रीब्यूट एलिमेंट राइट देम इनटू अ न्यू टेबल, अब यहाँ पे हमें न्यू टेबल में फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। This new table is called as a equijoin. Remove the duplicate attribute and the natural join will be ready. अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कार्टेशन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, कार्टेशन प्रोडक्ट के बाद जो भी वैल्यू आएगी फिर उसे फिर से न्यू टेबल में इक्वी जॉइन के थ्रू लिखना पड़ेगा और उसमें से डुप्लीकेट वैल्यू को डिलीट करना पड़ेगा और फिर हमें मिल जाएगा नेचुरल जॉइन। सो यहाँ पे फिर से देखो 2 टेबल है, रोल नंबर, ठीक है, मार्क्स करके, तो एक टेबल का नाम है स्टूड अंडरस्कोर मार्क्स, एक टेबल का नाम है स्टूड अंडरस्कोर नेम, रोल नंबर और मार्क्स प्रेजेंट है, एक के अंदर है रोल नंबर नेम। सो यहाँ पे हम लोगों ने फिर से क्या किया है, हम लोगों ने फिर से यहाँ पे कार्टेशन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है, सी दिस, सिलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स इन ब्रैकेट सिलेक्ट स्टूडेंट रोल नंबर डॉट रोल नंबर इक्वल टू स्टूडेंट मार्क्स डॉट रोल नंबर इन ब्रैकेट नेचुरल जॉइन, ठीक है, नेचुरल जॉइन देखो स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, नेम सॉरी कार्टेशन प्रोडक्ट फिर से स्टूडेंट मार्क्स। अब यहाँ पे देखो ये डायग्राम, अब ये कैसे हुआ, 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर 9 आएगा, तो यहाँ पे हर एक ये वाली जो रो है ये 3 टाइम लिखनी पड़ेगी आपको, मतलब 1 मार्क्स आएगा 60, रोल नंबर आएगा फिर से 1 रोहन, फिर से आएगा 2 80, फिर से आएगा 1 रोहन, फिर से 3 90 1 रोहन, ऐसे। तो आ गया ये आपका आउटपुट दिख रहा है, ठीक है, तो ऐसे आपको ये बनाना है। तो ये है
सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे इक्वी जॉइंट रिजल्ट। अब ये इक्वी जॉइंट रिजल्ट कैसे मिला है देखो, यहाँ पे ये देखो 1, रोल नंबर 1 के पास नेम क्या है, रोहन, फिर से रोल नंबर 1 60, तो ये आया, इसे यहाँ पे लिख लो, पहली बार में लिखिया। फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे देखो 2 और ये 2 रिपीट हुआ है, यहाँ पे कहाँ पे रिपीट हुआ है, यहाँ पे 2 अजीत 280 लिखो, 2 अजीत 280। फिर से यहाँ पे आओ, देखो 3 कहाँ पे है, 3 केतन 390, तो यहाँ पे लिखो 3 केतन 390। ठीक है, तो ये हुआ इक्वी जॉइंट का रिजल्ट। नेक्स्ट हमें फिर नेचुरल जॉइंट का लास्ट क्वेरी फायर करनी है। नेचुरल जॉइंट के लिए हम लोग सिर्फ क्वेरी क्या फायर करेंगे, जो ये रिपीटेड था रोल नंबर 2 बार था, इसमें से हमें एक ही बार चाहिए, तो एक बार डिलीट करना है, तो यहाँ पे सिर्फ लिखो, क्या लिखोगे, पाई रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स इन ब्रैकेट सिलेक्ट स्टूडेंट नेम अंडरस्कोर नेम डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स डॉट रोल नंबर इन ब्रैकेट। अभी क्या हो जाएगा, ये एक ही बार आ जाएगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे सॉरी। अब हमें क्या करना है, नेचुरल जॉइन का सिंबल करना है यूज, तो नेचुरल जॉइन का सिंबल करते हुए यूज हम लोग क्या लिखेंगे, जो कॉलम चाहिए वो यहाँ पे लिखेंगे, पाई रोल नंबर कॉमा मार्क्स कॉमा नेम इन ब्रैकेट। हम लोगों को नेचुरल जॉइन का सिंबल यूज करना है दोनों टेबल का कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हुए, तो यहाँ पे पहला टेबल का नेम, नेचुरल जॉइन का सिंबल, दूसरे टेबल का नेम, ऑटोमेटिकली आपका नेचुरल जॉइन आ जाएगा, मिल गया आपको आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो हमारा सेकेंड पार्ट। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।